हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को जो क्लास 9 की मैथ का है। ठीक है, इसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल जो चैप्टर है उसका क्लास 9 मैथ। क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल है वो असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए, असेंडिंग बढ़ते हुए, अगर डिसेंडिंग बोलता घटते हुए क्रम में रखा गया है। ऑफ मैग्नीट्यूड इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंगल। बोला है एक ट्रायंगल के एंगल को बढ़ते क्रम में रखा गया है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन किसी दो एंगल्स के बीच जो क्या है डिफरेंस है वो 10 डिग्री का है। तो सभी एंगल को फाइंड करो। कभी भी ट्रायंगल की बात आएगी सबसे पहले आपको ट्रायंगल ड्रा करना पड़ेगा। इस तरीके से पहले ट्रायंगल ड्रा करिए, इसमें एंगल शो करिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसके एंगल है वो पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, 3 एंगल होते हैं जो कि 2 कंसेक्यूटिव एंगल के बीच में 10 डिग्री का फर्क है। यानी अगर पहला x रहा होगा तो दूसरा वाला x प्लस 10 रहेगा, फिर इससे आगे होगा तो x प्लस 20 हो जाएगा। 3 ही होंगे क्योंकि 10-10 डिग्री का फर्क है। देखिए डिफरेंस कितना है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एंगल, 10 डिग्री। यानी कि जो दो लगातार एंगल हैं उनके बीच में 10 डिग्री का चेंज है, 10 डिग्री का अंतर है। अब आप कहोगे सर ये x माइनस 10 भी हो सकता है, लेकिन नहीं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है। अब देखिएगा इन तीनों एंगल को चाहे यहां कहीं भी रख लीजिए, जब आप ऐड करेंगे यानी x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है, सभी एंगल का, इसका जोड़ने पर 1 2 3x प्लस 20 10 30 बराबर 180। 3x इज इक्वल टू 180, ये माइनस उधर जाएगा 30, तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 150 150। नाउ x इज इक्वल टू आ जाएगा, होता क्या है बहुत बच्चे यहाँ फंसते हैं जो क्लास 7 8 में नहीं पढ़े हैं, जो प्लस 3 उधर गया माइनस, और 3x में जो ये x है ना मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जो 3 है वो इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, 150/3, तो कितना आ गया 50 डिग्री। यानी एक एंगल 50, दूसरा 50 प्लस 10, ठीक है 50 प्लस 10, तीसरा 50 प्लस 20। तो आपने देख लिया, एक 50 का हो गया, दूसरा 60 का, तीसरा 70 का, तीनों जोड़े 180 आना चाहिए। 7 6 13 130, 50 180। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एक और करा दे रहे हैं इस तरह से जो ट्रायंगल चैप्टर है उससे है। तो आगे ये देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आइए देखते हैं। 2 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का 2 एंगल आर इक्वल, सभी दोनों बराबर हैं, एंड थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ दोज। तीसरा एंगल जो है वो दोनों से बड़ा है, 30 डिग्री बड़ा है। तो उस तीनों एंगल को बताओ। तो हम सबसे पहले बता दे रहे हैं कि सबसे पहले ट्रायंगल ड्रा करना है। किसी भी ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल पहले ड्रा कर लेना। ठीक है, उसमें क्या होगा, मान लीजिए पी क्यू आर हमने नाम दे दिया, और 2 एंगल बता रहा है बराबर है। 2 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, तो मैंने इसको भी मान लिया x, इसको मान लिया x, 2 बराबर है। एंड थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ दोज एंगल बाय 30 डिग्री। तीसरा जो एंगल है वो इन सब दोनों से 30 डिग्री बड़ा है। तो मैं मान सकता हूं कि 30 डिग्री बड़ा है तो x प्लस 30 होगा, इन दोनों से 30 डिग्री बड़ा हो गया। यहीं पर मेन आंसर हो गया समझो। यानी कि थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ दोज एंगल बाय 30 डिग्री। जो तीसरा वाला एंगल है इन दोनों से 30 अधिक है। तीनों को सम करेंगे, आपको बहुत ही आसान है, तीनों का सम करिए, x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा ही होगा। और 1 2 3x प्लस 30, 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 180। नाउ 3x इज इक्वल टू 180, ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा 150, और 3x x इज इक्वल टू 150/3, ये कट के 50 डिग्री ये भी आ गया। ठीक है 50 डिग्री। तो जरा आप सभी एंगल को बताएं। ये x हो गया, सॉरी ये वाला 50, तो ये वाला भी 50 50 50 100, और ये कितना हुआ, ये 50 प्लस 30 यानी कि 80 हुआ। तो 50 50 100 और 80 मिलकर के 180।
तो ये कितना इजी है, अगर आप 2 बार देख लें आराम से आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।